राशन टास्क में करणवीर एंड ईशा के बीच में हुआ है बहुत बड़ा झगड़ा। क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या है राशन टास्क, क्या कोई करणवीर को सपोर्ट कर रहा है या फिर क्या कोई ईशा को सपोर्ट कर रहा है, एक्चुअल में मैटर क्या हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मिलकर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बातें करते हैं क्या हुआ। अब भाई राशन टास्क, राशन ऑलरेडी घर में ख़त्म था, राशन नहीं था घर में। और अभी कुछ ऐसा हुआ है कि घर में राशन टास्क हो गया है, जिसका डिमांड की घर वाले भी कितने बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ बिग बॉस राशन टास्क करा दो, हमें राशन ख़त्म हो गया है, राशन चाहिए। बिग बॉस ने क्या किया है, प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे सारा राशन का टोकरी रखा हुआ है, सब चीज़ रखा हुआ है। अब एक म्यूजिकल चेयर टाइप से गेम बना दिया है और उसमें होगा ये कि बिग बॉस तुम ही भगवान हो, तेरा प्रणाम हो, जो सुबह सुबह होता है। तो वो गाना बजेगा और सारे कंटेस्टेंट राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। और जो सबसे जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ, जो कॉर्नर वाले सीट पे बैठ जाएगा उसे मौका मिलेगा जाकर वहाँ से टोकरी उठाने के लिए। जो फल उठाएगा, जो राशन उठाएगा, फल फ्रूट्स और लग्जरी सब कुछ रखा हुआ है। तो ऑप्शन ये है कि जो बंदा ने, जिसे मौका मिला, उसने बास्केट उठाया। अगर जो वो बढ़ाते बढ़ाते एक दूसरे को लास्ट कंटेस्टेंट तक जाएगा, मतलब हर एक बंदा जो जिसने उठाया है वो एक एक जितने लोग हैं सबके हाथों में जाकर लास्ट हाथ में जाएगा, तो वो बन जाएगा कॉमन राशन, इट मीन्स घर का राशन। पर ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिग बॉस ने बोला कि जिसे हाथ में बास्केट लगा है वो चाहेगा तो उस राशन को अपना पर्सनल राशन रख सकता है आगे बिना बढ़ाए हुए। अब भाई तो यही करेंगे, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जाएंगे उन्हें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें जिसे लास्ट में मौका मिलेगा तो उससे बचा खचा हुआ सा रह जाएगा। अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जाएंगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होगा, लग्जरी राशन सब कुछ पड़ा हुआ है, चिकन है, एग है, पनीर है, कॉफ़ी है, पोहे होंगे, बहुत सारी चीज़ होंगे। तो ऑब्वियस से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जाएगा वो अपना फेवरेट चीज़ उठाकर वहाँ से निकल लेगा और अपने पर्सनल बास्केट में रख देंगे। अब पावर किसके हाथ में है, घर की टाइम गॉड कौन है, ईशा सिंह। ईशा के हाथ में पावर है और पावर एज अ पावर वो संचालक बनी है और उनका डिसीजन है कि जो चेयर पे बैठा वो किसने बैठा, वो किसको बुलाएंगे। तो भाई आप ना बायसनेस, मतलब कहीं ना कहीं बिग बॉस ईशा को इस टास्क में फंसा दिए हैं। अब चेयर पे जिसने बैठा तो वो तो पूरे घर वाले देख रहे हैं, म्यूजिक रुका वो बैठ गया। अब उस बात पे अब किस तरह से बायस्ड हो सकती हैं, ऐसे ही बायस्ड हो सकती हैं कि अब बहुत गंदा गेम खेल सकती हैं, बैठने के बाद ही बोलेंगी कि नहीं ये नहीं वो बैठना है। पता नहीं मतलब कैसे करेगी। अब हुआ कुछ ऐसा, करणवीर का टाइम आया और करणवीर जैसे ही म्यूजिक रुका करणवीर वहाँ आकर बैठ गया और अविनाश जस्ट करणवीर के पीछे है, उसके बाद शिल्पा है। तो करणवीर बैठा है तो ईशा का वहाँ पे क्या है, अब करणवीर तो चांस देगी नहीं ईशा, करणवीर इज द हाईएस्ट एनिमी। तो ईशा ने बोला कि भाई करणवीर तू ना आगे बढ़ा ही नहीं, नहीं तू आगे बढ़ गया था, मतलब आगे बढ़ के वापस जाके बैठे हो, ऐसा कुछ सीन बनाने का, क्रिएट करने का कोशिश किया ईशा ने। जबकि ये सच नहीं है, आप लोग को एपिसोड में दिखने मिलेगा और हमें जो प्रोमो में दिख रहा है वो ये है कि माना ये चेयर है तो अविनाश यहाँ है, मतलब इस साइड में भी नहीं आया है, करणवीर यहाँ आकर बैठा है। तो अगर जो वो आगे बढ़ गया होता तो अविनाश कम से कम इस साइड तो आनी चाहिए थी, तो वहाँ तक भी अविनाश नहीं पहुँचा है। अब इन चर्चों के बीच में जो साथ देते नज़र आई हैं शिल्पा जी और बहुत घर वाले हैं। शिल्पा जी ने बोला कि नहीं नहीं ईशा मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप गलत बोल रहे हो, ये बिल्कुल ही गलत है, करण बैठ गया था, आप करण को मौका मिलना चाहिए। तो वहाँ पे करण का यही रिएक्शन था कि आपने मुझे समझाया था ना, आपने इसे कौन टाइम गॉड बनाया और मुझे तो मौका दिया नहीं, निकाल दिया था। आपने बोला था नहीं नहीं वो बहुत फ्रेंडली रहेगी, वो बायस नहीं रहेगी, वो फ्रेंडली सबके हक में जो सही होगा वही डिसीजन लेगी। तो ये क्या हो रहा है, फिर से करणवीर ने उठाया शिल्पा के ऊपर क्वेश्चन, और ये जायज़ है भाई, उठना भी चाहिए। अब उस बीच में दिग्विजय भी आता है और दिग्विजय बोलता है कि नहीं ये गलत है, करणवीर ऑलरेडी बैठ गया है। तो वहाँ पे ईशा का है कि मेरा ही डिसीजन होगा, मैं जो बोलूँगी, करणवीर नहीं मतलब चीटिंग किया है, जबकि चीटिंग कुछ है नहीं। तो दिग्विजय भी ये बोलते नजर आया है कि भाई मैं घर का सदस्य हूँ और जहाँ पर गलत सही जो भी है मैं बोलूँगा।
तो पूरे घर वाले करण को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो ईशा के आसपास घूमने वाले लोग हैं लाइक अविनाश, विवियन और रजत। विवियन बहुत बैक फुट पे खेल रहे हैं, तो विवियन बहुत लास्ट में बैठे हुए हैं और वहाँ से मुस्कुराते हैं, कुछ पता नहीं बोलते हैं नहीं बोलते हैं, दैट इज़ आई डोंट नो, बिकॉज कुछ वैसा आया नहीं है। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि ये झगड़ा हुआ है? अब करणवीर बोल रहे हैं कि मैं टास्क को कैंसिल करूँगा। अगर जो कैंसिल हुआ भाई तो हालत तो ख़राब हो जाएगी, घर में राशन है नहीं। तो अब देखते हैं, करणवीर भी अपना बिल्कुल जोश में आ गए हैं कि मैं नहीं हटूंगा। मैं, अब भाई सही है बंदा तो फिर क्यों हटेगा? अब आपको बायसनेस करनी है, अब करो। और ये बात सही है कि जिसके हाथ में पावर मिलता है वो करते हैं भाई। अपने हर बार घर जो है ना 2 ग्रुप में बँट जाता है। 2 हिस्से में बँटने के बाद जिसके पास पावर आता है वो अपने नियर वन के लिए ये सब करते हैं। बट यहाँ पे बहुत फंसती हुई नज़र आ रही है ईशा, क्योंकि ये खुलेआम है, आप इसमें क्या ही चीटिंग कर पाओगे। ओपनली चीटिंग करने का बहुत कोशिश की है ईशा, पर पूरे घर वाले करण के साथ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, करण इज द राइट। वो बैठ गया है और करण भी एकदम भाई मूड में बोलता है कि तुम हटा कर दिखाओ, मैं नहीं हटने वाला हूँ, मैं सही हूँ, मैं बैठा हूँ, तुम चीटिंग कर रही हो। तब देखते हैं क्या होता है। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कहानी शुरू हुई है वो कैसे ख़त्म होगी, वो तो हमें एपिसोड में पता चलेगा। और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना राय ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।